नमस्कार। चलिए आज ओडिशा की एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बिल्कुल मामूली सी रात को एक कभी न भूलने वाले खौफ में बदल देती है। जरा सोच कर देखिए, कोई अपने घर लौट रहा है और अचानक उसका जाना पहचाना रास्ता उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिट जाए। तो ये बात है साल 2013 की। जगह है संबलपुर। मनोज और उनका एक दोस्त एक शादी अटेंड करने के बाद अपनी बाइक से गांव वापस लौट रहे थे। रात का सफर था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक ऐसा रास्ता जिससे वो पहले भी न जाने कितनी बार गुजरे थे। उन्होंने शादी में खाना खाया, जो भी रस्में थीं वो पूरी की और 10:15 बजे के आसपास वहां से निकल पड़े। गांव ज्यादा दूर नहीं था, बस कोई 8 से 10 किलोमीटर। मतलब एक बिल्कुल आम रात की एक बिल्कुल आम सी शुरुआत। वो आराम से बाइक पर जा रहे थे और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस साफ रात में बिना किसी वार्निंग के मौसम ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया कि उनकी छोटी सी जर्नी एक जिंदगी और मौत के संघर्ष में बदलने वाली थी। सबसे पहले हवा का एक इतना तेज झोंका आया कि उनकी बाइक बुरी तरह डगमगा गई। वो लोग गिरते गिरते बचे। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि कुछ ही पल पहले तक तो हवा बिल्कुल शांत थी और फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उन्होंने सोचा चलो जल्दी से घर पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया। उन्हें मजबूरन अपनी बाइक रोकनी पड़ी और पास के एक बड़े से पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। अब बारिश से बचने के लिए मनोज ने अपनी माँ को फोन करके बता दिया कि वो लोग बारिश में फैल गए हैं। लेकिन फोन पर उनकी माँ का जो जवाब आया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, कैसी बारिश? गांव में तो मौसम बिल्कुल साफ है। और शायद यही वो पहला पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम तूफान नहीं है। अब माहौल में सिर्फ बारिश का शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी भी घुलने लगी थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। तूफान के शोर के बीचों बीच उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो एक औरत की दबी हुई हंसी थी। उन्होंने आसपास नजर घुमाई पर वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, और ऐसा लगा जैसे वो पेड़ के ऊपर से आ रही है। डरते डरते कांपते हुए दोनों दोस्तों ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, उस पेड़ की घनी टहनियों की तरफ। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल वो जो देखने वाले हैं वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ठीक उसी पल जोर से आसमान में बिजली कड़की और उस कुछ सेकंड की रोशनी में उन्होंने जो देखा वो खौफ की परिभाषा थी। उलझे हुए सफेद बाल, किसी अंगारे की तरह दहकती लाल आंखें और करीब 6 फीट लंबी टांगे जिनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो एक झटके में समझ गए कि वो एक चुड़ैल के नीचे खड़े हैं। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बाइक, चाबी, जो कुछ था सब वहीं छोड़ा और बस भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो करीब 10 फीट लंबी भयानक आकृति पेड़ से नीचे उतर रही थी। भागते भागते उन्हें दूर एक घर में रोशनी जलती हुई दिखाई दी। वो उनके लिए उम्मीद की एक किरण थी, शायद इस खौफनाक रात का अंत। वो दोनों उस घर की तरफ भागे जहां एक आदमी ने उन्हें उस चुड़ैल से बचाने के लिए दरवाजा खोला और अंदर बुला लिया। और ये एक ऐसा पल था जो खौफ की अगली लहर आने से ठीक पहले उन्हें थोड़ी राहत देता है। उस आदमी ने उन्हें तसल्ली दी और अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई। उन्हें लगा कि चलो अब वो सुरक्षित हैं, उन्हें पनाह मिल गई है। तभी अचानक रसोई से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। मनोज को लगा कि शायद कोई कप गिर गया होगा और वो मदद करने के इरादे से रसोई की तरफ चल दिए। लेकिन रसोई में जो था वो उस आदमी की पत्नी नहीं थी। वहीं उलझे हुए बाल, वहीं उल्टे पैर, वही चुड़ैल चाय बना रही थी। मनोज का तो खून ही जम गया। वो चीखते हुए अपने दोस्त के पास वापस भागे और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, भाग। वो दूसरी बार अपनी जान बचाने के लिए भागे, उस घर से, उस धोखे से। पर अब वो सिर्फ किसी जीव से नहीं भाग रहे थे, वो अपनी आंखों देखी हकीकत से भाग रहे थे। भागते भागते वो रास्ता भटक गए, खेतों में गिरे और घूम फिर कर आखिरकार उसी पेड़ के पास वापस पहुंच गए जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। अब वो पूरी तरह से थक चुके थे, हार चुके थे। उन्होंने पास के एक बाड़े की दीवार फांदी और जानवरों के चारे के ढेर में खुद को छिपा लिया। उन्होंने पूरी रात खौफ के साए में जागते हुए बिताई। एक पल के लिए भी उनकी आंख नहीं लगी।
और सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो एक ऐसी भयानक हकीकत सामने आई जो रात के खौफ से भी ज्यादा डरावनी थी। वहां कोई तूफान आया ही नहीं था, सड़कें बिल्कुल सूखी थीं और जिस जगह उन्होंने वो घर देखा था वहां दूर दूर तक किसी मकान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब एक जाल था। उनकी बाइक ठीक वैसी की वैसी ही खड़ी थी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। ये इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो इस दुनिया का था ही नहीं। ये एक मानसिक या कोई अलौकिक हमला था, एक ऐसा मायाजाल जिसमें वो दोनों फंस गए थे। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर खतरे की वजह सिर्फ उनके दिमाग में थी तो क्या उस रात उन्होंने जो खौफ महसूस किया वो कम असली था? हकीकत और वहम के बीच की ये जो लकीर है, ये आखिर कितनी पतली हो सकती है?